कहानी का नाम 13वीं सीढ़ी। स्थान उत्तराखंड का एक पहाड़ी कस्बा चौखुटिया। मुख्य पात्र सुरभि 24 साल की युवा लेखिका, विवेक पुरातत्व विभाग में कार्यरत, पंडित त्रिलोचन रहस्यमय मंदिर के पुजारी। कहानी शुरू होती है। सुरभि अपने उपन्यास के रिसर्च के लिए चौखुटिया पहुंची थी। एक शांत सा पहाड़ी कस्बा जहां समय जैसे ठहर गया हो। उसके होटल की खिड़की से एक पुराना मंदिर दिखाई देता था, एक टूटा फूटा पत्थरों से बना हुआ मंदिर। मंदिर के बारे में लोगों से पूछने पर सब चुप हो जाते। कोई कहता वो मंदिर नहीं, अभिशाप है। कोई कहता रात के बाद वहां जाना मना है। पर सुरभि जिज्ञासु थी। उसे डर से ज्यादा खींचाव महसूस हो रहा था उस मंदिर की ओर। एक सुबह वह अकेले ही मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर तक पहुंचने के लिए पत्थरों से बनी एक लंबी सीढ़ी थी। जैसे ही उसने गिनती शुरू की, उसे कुछ अजीब लगा। सीढ़ियां कुल 12 थीं, लेकिन मंदिर की लोक कथाओं में हमेशा 13वीं सीढ़ी का जिक्र होता रहा था। लोग कहते थे जो 13वीं सीढ़ी पर चढ़ा वो वापस नहीं आया। पर सुरभि ने तो बस 12 ही गिनी। मंदिर के अंदर अंधेरा था, पर दीवारों पर अजीब चित्र खुदे हुए थे। शिव, काली और कोई अनजान भयंकर आकृति जिसके 3 नेत्र थे और वह कुछ बलि जैसा ले रहा था। तभी अचानक किसी की आहट हुई। सुरभि डर के मारे पलटी। एक अधेड़ उम्र का आदमी सामने खड़ा था, पंडित त्रिलोचन। उसने कहा, तुमने सीढ़ियां गिनी? सुरभि ने सिर हिलाया। हाँ, 12 थीं। त्रिलोचन मुस्कराया, सही है। दिन में तो बस 12 होती हैं। सुरभि ने हैरानी से पूछा, और रात में? वह बोला, 13वीं सीढ़ी सिर्फ रात के तीसरे पहर दिखती है, और जो उस पर चढ़े वो समय में पीछे चला जाता है। सुरभि को लगा वह पंडित पागल है, लेकिन कुछ था उसकी बातों में जो झूठ नहीं लगा। रात का तीसरा पहर। सुरभि ने निश्चय किया वह खुद देखेगी। अगली रात ठीक 3 बजे वह मंदिर की ओर बढ़ी। कस्बा नींद में डूबा था। हवा में अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंची और गिनना शुरू किया, 1, 2, 3। इस बार सीढ़ियां 13 थीं। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। 13वीं सीढ़ी पर कदम रखते ही एक ठंडी लहर सी उसके शरीर से गुजरी और सब कुछ बदल गया। 1953 समय में पीछे। वह मंदिर वैसा ही था, पर अब वह नया और चमकदार लग रहा था। और पीछे कस्बा, अब वह वैसा नहीं दिख रहा था। दुकानें लकड़ी की थीं और लोग पुराने कपड़ों में घूम रहे थे। तभी एक युवक उसकी ओर दौड़ता आया। तुम ठीक हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह विवेक था, पुरातत्व विभाग में कार्यरत, जो सालों पहले एक सर्वे के लिए आया था और फिर गायब हो गया था। सुरभि हक्का बक्का थी। विवेक ने बताया कि वह 13वीं सीढ़ी पर चढ़ा था और तब से यहीं फंसा है। यह एक समय का फंदार है, जो एक बार इसमें फंसता है वह वापस नहीं जा सकता, जब तक कोई और उसकी जगह न ले। सुरभि को अब त्रिलोचन की मुस्कान याद आई। उसने यह सब पहले से क्यों नहीं बताया? समय की कुर्बानी। सुरभि ने विवेक से कहा, कोई रास्ता तो होगा बाहर जाने का। विवेक बोला, है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। उसने एक ग्रंथ निकाला जिसमें लिखा था, केवल एक ही आत्मा समय को पार कर सकती है, यदि दूसरी आत्मा अपनी स्मृति छोड़ दे। मतलब सुरभि वापस जा सकती थी, लेकिन विवेक तब हमेशा के लिए सब कुछ भूल जाएगा, अपना नाम, अतीत और शायद खुद को भी। एक लंबी चुप्पी के बाद विवेक मुस्कराया, मैंने काफी जी लिया इस समय के परे। जाओ। सुरभि की आंखों में आंसू थे।
उसने 13वीं सीढ़ी की ओर देखा और पीछे एक बार फिर पलटकर विवेक को देखा, जो अब मंदिर की दीवार पर खुदे चित्र जैसा हो गया था। एक छाया, एक याद। वापसी। सुरभि ने सीढ़ियां उतारी। 13, 12, 11। अचानक हवा का एक झोंका आया और सब कुछ फिर बदल गया। वह अपने होटल में थी। सुबह हो चुकी थी, पर अब मंदिर नहीं था। वहां बस एक मैदान था। लोगों से पूछने पर सबने कहा, वहां कभी कोई मंदिर था ही नहीं। उसने इंटरनेट पर विवेक का नाम खोजा। एक पुरानी न्यूज रिपोर्ट मिली। 1953 में लापता हुआ पुरातत्वविद विवेक शर्मा अब तक लापता है। कहानी का अंत या नई शुरुआत? सुरभि ने अपने उपन्यास का नाम रखा 13वीं सीढ़ी, पर किताब के आखिरी पन्ने पर एक नोट था। अगर कभी तुम किसी मंदिर की सीढ़ियां गिनो और वो 13 निकले, तो लौटकर जरूर बताना, क्योंकि कोई और कहीं किसी समय तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा।